हेलो बच्चों, एनएफ टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, एपी है कि नहीं है कैसे चेक करते हैं वो भी देख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कैसे निकालते हैं। सम निकालना है, फॉर एग्जांपल ये अगर एपी है ना, ये अगर एपी में है, कैसे पता चला एपी में है? कॉमन डिफरेंस यहाँ का चेक किए, कॉमन डिफरेंस यहाँ का चेक किए। यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर इस क्वेश्चन में पूछे, अगर कोई पूछे find the sum of first 20 terms of given AP। ये जो AP दिया हुआ है इसका फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है ना। तो सम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देखो, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। वेयर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या है? a पता है आपको, फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो आइए, मुझे क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है। तो मुझे निकालना है S20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n की जगह 20 बाई 2 इंटू 2a का वैल्यू क्या है? 2 प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19 और d का वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये हो गया 4 प्लस और ये हो गया 38। कितना हो गया? 420। मतलब इस एपी का अगर 20 टर्म जोड़ेंगे, जैसे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, इसी तरह 20 टर्म लेकर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 420 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने से पहले एक और फॉर्मूला होता है सम निकालने का। देखो, पहला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पढ़े। एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। यहां पर l क्या है? वेयर l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को आप क्या कह सकते हो? a n। और a n को आप क्या लिख सकते हो? बताओ, a n का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये a n का फॉर्मूला है ना। तो अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करना शुरू करें, यहां से फिर से आओ तो n बाई 2 एज इट इज रहा इंटू a प्लस n की जगह पुट कर दो, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये क्या हो गया? n बाई 2 a प्लस a कितना हो गया? a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है ना। तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका लास्ट टर्म दिया रहेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका L दिया रहेगा लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका कॉमन डिफरेंस और A और N दिया रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप दोनों फॉर्मूला को मेमोराइज कर लो, एक जगह लिख लो। बिफोर एग्जाम आपको ये देखकर जाना है, रिवाइज करके जाना है। इक्वल टू क्या है? 1। फर्स्ट टर्म है आपका 1। ये क्या है आपका? फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं बताओ?
डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, कॉमन डिफरेंस मिल गया। और कितने टर्म्स का सम निकालना है 20, तो यहां पर n इक्वल टू 20 है ना। तो आपको क्या निकालना है एस एन, ऐसा इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला में आप लोग वैल्यू पुट करो और इसका आंसर देखो, n का वैल्यू 20, तो ये हो गया s20 इक्वल टू 20/2 इंटू 2 और a का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 20 - 1 इंटू डी का वैल्यू 3। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 1 2 प्लस 19 इंटू 3 57, तो कितना हो गया 10 इंटू 59, कितना हो गया 590। मतलब पहले 20 टर्म को जोड़ने पर, पहले 20 टर्म को जोड़ने पर कितना आ रहा है 590। ठीक है, तो इस पर जैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप लोग अच्छे से सॉल्व करना, समझ कर सॉल्व करना, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 20 पूछ रहा है या बीच के 20 टर्म पूछ रहे हैं, बी केयरफुल है ना। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म दिया हुआ है क्या 2n+1, फिर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द एपी, पहले n टर्म एपी का सम निकालना है। तो थोड़ा ट्रिकी है, आराम से निकाल सकते हैं। देखो यहां क्या दिया हुआ है nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म का मतलब हो गया आपका क्या दिया हुआ है a n का वैल्यू दिया हुआ है, a n इक्वल टू दिया हुआ है 2n+1, 2n+1, ये क्या दिया हुआ है nth टर्म दिया हुआ है, an दिया हुआ है 2n+1। सो यहां पर आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। सो फर्स्ट टर्म मतलब a1, n का वैल्यू 1 पुट करना है, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3। इसी तरह अब an का मतलब क्या होता है, an ही तो मेरा क्या है लास्ट टर्म है ना, an इक्वल टू क्या है लास्ट टर्म है। और आपको क्या निकालना है sn निकालना है, क्या निकालना है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, फर्स्ट n टर्म। तो sn निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसमें डी नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस n, तो क्या हो गया n/2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 प्लस l का वैल्यू क्या है, l ही क्या है लास्ट टर्म में, यही क्या है आपका l है, l का वैल्यू क्या है देखो, l का वैल्यू क्या है 2n+1। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3/2n प्लस 3/2 हो जाएगा, मतलब देखो 4 हो जाएगा ना, 3 + 1 4, 4/2 ये हो जाएगा 2n प्लस 2n स्क्वायर, 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा n स्क्वायर। तो सम कितना आ गया इसका Sn इक्वल टू आ गया 2n+n स्क्वायर, ये आपका आ गया। ठीक है, इसको कॉमन भी ले सकते हो, देखो यहां से अगर n कॉमन ले लो तो क्या आ गया Sn इक्वल टू क्या आ गया, n कॉमन ले लिए तो आ गया n+2, क्या आ गया, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो या तो आप ऐसे लिखकर आंसर कर सकते हो।
देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, पहले 30 टर्म का सम निकालना है ऑफ एन एपी, किसी एक एपी का फर्स्ट 30 टर्म का सम निकालना है। हुज सेकेंड टर्म इज, मतलब उस एपी का सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म कितना है 2, एंड 7 टर्म कितना दिया हुआ है 22। तो इसका फर्स्ट 30 टर्म निकालना है, तो इसके लिए आपको पहले ए निकालना होगा, डी निकालना होगा, उसके बाद आप निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, मान लेते हैं लेट ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड D is the common difference, common difference। A क्या है फर्स्ट टर्म माने हैं और D क्या है कॉमन डिफरेंस माने हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, सो सेकेंड टर्म कहने का मतलब A2 इक्वल टू क्या हो गया A प्लस n माइनस n की जगह हो गया 2 n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो गया A प्लस डी। तो A2 कितना आ गया आपका A प्लस डी, ठीक है। A7 कितना आ गया, अच्छा A2 कितने के बराबर दिया हुआ है, A2 2 के बराबर दिया है, तो मतलब यहां से आ गया 2, है ना। A प्लस डी इक्वल टू 2। इसी तरह आप A7 बताओ क्या होगा, A प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6 डी, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना A प्लस 6 डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 22। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका देखो A प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला और ये मिला सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां का कौन सा कंसेप्ट आया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सॉल्व करने आना चाहिए आप लोग को, तो सॉल्व कैसे करते हैं देखो, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, a प्लस डी इज इक्वल टू 2, यहां पे हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 22। क्या करो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया -5d और ये हो गया -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये d इक्वल टू आ गया 4, d इक्वल टू 4 आ गया। अब d का वैल्यू उठाकर आप किसी एक में डाल दो, d का वैल्यू उठाकर किसी एक इक्वेशन में डाल दो, d के जगह पर 4 डालेंगे तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू -2, तो आ गया d का वैल्यू 4 और a का वैल्यू आ गया -2। अब क्या करना है, आपको तो सब कुछ मिल गया, a d मिल गया और n तो पता है, तो आपको निकालना है S30 निकालना है ना। S30 इक्वल टू क्या हो गया n/2, मतलब n की जगह क्या पुट करेंगे 30/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू -2 प्लस n-1, तो n हो गया 30 माइनस 129 इंटू d का वैल्यू हो गया 4। इसको सॉल्व करो, 15 इंटू -4 प्लस 29 इंटू 4 कितना होता है 3 चौके 12 होता है ना 120, 120 में से 4 घटा लो 116, ये हो गया 15 इंटू 112। इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा आपको 680
80, ये आएगा ना। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ 20 टर्म निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है किसी एपी का, लेकिन एपी का थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या दिया हुआ है 7, एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी क्या दिया हुआ है 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। आओ सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको क्या निकालना है, पहले ए और डी निकालना है। तो मान लो लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मान लिए कि ए क्या है फर्स्ट टर्म है और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन क्या है बोल रहा है A3 दिया हुआ है कितना 7 है ना, और A3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 मतलब 2 इंटू डी इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका A3। ठीक है, A प्लस 2D इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या दिया हुआ है गिवन में A7 जो है बोल रहा है 2 ज्यादा है, 2 मोर देन, 2 ज्यादा है किससे थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। तो 3 गुना थ्राइस मतलब A3 और उसमें 2 ज्यादा है, यही है ना। और A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, A प्लस 6D इज इक्वल टू 3, और A3 का वैल्यू क्या होगा A प्लस 2D या 7 लिख लो सीधे, है ना। A3 कितना है, A3 का वैल्यू है 7, तो हो गया 3 इंटू 7 प्लस 2, इसको सॉल्व करो आगे। A प्लस 6D इक्वल टू 7 या 21 और 2 कितना हो गया 23। तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया आप लोग को, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन की तरफ फिर से अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे और सॉल्व करोगे। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड A प्लस 2D इक्वल टू 7 है और A प्लस 6D इक्वल टू 23 है। सब्ट्रैक्ट करो, A से A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 4D इक्वल टू, ये कितना आएगा बताओ 20 में से और 4 घटा लो माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो D इक्वल टू क्या आ गया, D इक्वल टू 4 आ गया। अब इस D को उठाकर, अब इस D को लेकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, D का वैल्यू यहां डालो कितना हो जाएगा, D का वैल्यू यहां पर 4 डालो तो 4 2 8, 8 इधर जाएगा -1, तो A का वैल्यू क्या आ गया, A इक्वल टू -1। आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20 निकालना है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको याद होगा। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह क्या पुट करना है 20, तो 20/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है -1 प्लस n का वैल्यू 20 -1, ये हो गया 19 इंटू डी का वैल्यू 4, ये आ गया 10 इंटू -2 प्लस 19 इंटू 4 कितना हो गया 76, उसमें 2 घटा लो 74, तो हो गया 740, मतलब S20 आ गया आपका 740। देखो अगला कंसेप्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अगर किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि 3 टर्म एपी में है तो आप क्या मानोगे, देखो पहला बोलेगा 3 टर्म्स आर इन एपी, तो आप कैसे एपी लोगे, तो a माइनस जी,
फर्स्ट टर्म हो गया a माइनस डी, सेकेंड टर्म हो गया a, और थर्ड टर्म हो गया a प्लस डी। तो यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आ गया, बताओ कितना आ गया, प्लस डी का, है ना। इसमें प्लस डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें प्लस डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ये तीन टर्म के लिए था। अगर मैं बोलूं इसी तरह तीन टर्म बता, अगर इसी तरह मैं बोलूं फोर्थ चार टर्म वाले बताओ, तो चार टर्म को कैसे मानोगे, a माइनस थ्री डी पहला टर्म हो गया, a माइनस डी दूसरा टर्म हो गया, a प्लस डी ये तीसरा टर्म हो गया, और a प्लस थ्री डी ये चौथा टर्म हो गया। तो यहां कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, प्लस 2d का कॉमन डिफरेंस आ गया। इसी तरह मैं बोलूं पांच टर्म वाले डिफरेंस बताओ, पांच टर्म वाले एक एपी बताओ, पांच टर्म वाले एक एपी को मानना है तो क्या मानेंगे, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। कॉमन डिफरेंस यहां कितना है, प्लस डी का है ना। देखो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, और ये पांचवा टर्म, ठीक है। इसी तरह छह टर्म वाला ए भी लिखना होगा तो क्या करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा दिमाग लगा लो। a माइनस फाइव डी, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फाइव डी। देखो छह टर्म हो गया क्या, एक दो तीन चार पांच छह, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, प्लस 2d का कॉमन डिफरेंस आ गया। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस में रखोगे, इसको याद करोगे। इसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं अभी कि कैसे इसको यूज करना है, इसको नोट डाउन कर लो और मेमोराइज कर लो। तीन टर्म वाले डिफरेंस को एपी को लिखना होगा, तीन टर्म वाले एपी जिसका कॉमन डिफरेंस डी है तो क्या लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। चार टर्म वाले एपी लिखना है तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। पांच टर्म वाले a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी। इसी तरह छह टर्म वाले। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज माइनस थ्री। वैसे तीन नंबर जो एपी में है और उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, माइनस थ्री, और उसको गुना करने पर, प्रोडक्ट करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो वो नंबर क्या है ये निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर तीन नंबर एपी में है तो उसको कैसे सपोज करते हैं, कैसे उसको एज्यूम करते हैं, आओ देखते हैं। लेट दी a minus d, a and a plus d are the numbers that are in AP, है ना। ये नंबर है, ठीक है, जो कि AP में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी का वैल्यू कितना बोल रहा है, माइनस थ्री। इसको सॉल्व करके देखो तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 3a इज इक्वल टू माइनस थ्री, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, a इक्वल टू क्या आ गया, -1। और दूसरा क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी का वैल्यू कितना बोल रहा है, 8। सॉल्व कर लो
देखो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया इस तरह है ना, किसका फॉर्मूला पे है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये ए इंटू में रह गया इक्वल टू 8। यहाँ पर ए का वैल्यू पुट कर लो -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस डी स्क्वायर और ये -1 इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8 है ना, तो ये हो गया 1 प्लस 8 और ये हो गया डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3, डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3। अब आपको नंबर लिखना है तो लिख लो, hence the numbers are, नंबर्स क्या था a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो केस 1 when d is equal to +3 and a is equal to -1, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा a माइनस डी -1 और +3 -1 और -1 प्लस डी को लिए हैं, ठीक है, तो ये तो माइनस होगा, ठीक है, जब डी प्लस में लिए हैं तो ये ठीक है। तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करके देखो 1 माइनस 3 -4 -1 और ये आ गया 2। तो पहला आपका क्या बन गया नंबर -4 -1 और 2। केस 2 when d is equal to -3 and a is equal to -1, तो क्या बनेगा a is equal to -1 और माइनस माइनस मिलकर +3 और ये हो गया -1 -3, तो नंबर क्या आ गया 2 -1 और -4। तो ये आपके नंबर है, ठीक है, ठीक है।